आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। अक्षय तृतीया महापर्व की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की जय। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, विपाकोनुभव। कर्म का विपाक जब अनुभव में आता है तब अलग ही अनुभूतियां मन के अंदर होती हैं। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, साता भी होती है और असाता भी होती है, और दोनों कर्म उदय में भी आते हैं। हमारे आपके क्या, दुनिया में सबके आते हैं। वो कर्म का विपाक जब उदय में आता है, महापुरुष और स्थिर हो जाते हैं और बावले उतावले हो जाते हैं। ततीकाल की अंतिम समय की घटना है, जब आदिनाथ भगवान जी ने, जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम मुनि थे, प्रथम सम्यक दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि, प्रथम मोक्ष गमन करने की क्षमता रखने वाले वे महापुरुष, उनके सामने तो दूसरे मोक्ष चले गए, उनके बाद उनका मोक्ष जाना हुआ। उनके समय पे भी ये सूत्र काम कर रहा था, विपाकोनुभव। कर्म का विपाक था। उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद वे तो ध्यानस्थ हो गए, उनके साथ 4000 उनसे प्रेम रखने वाले राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। उसमें उनका पौत्र मारीची भी शामिल था, वो भी मुनि बन गया था। लेकिन मुनि बनना और मुनि होने में बहुत फर्क होता है। वैसे तो मुनि बनना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिन दीक्षा लेना बाहर से भी बच्चों का खेल नहीं है, और अंदर से मुनि हो जाना तो फिर अपने आप में बड़ी अद्भुत बात होती है। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, ततीकाल होगा, सब वृद्धि को प्राप्त हो रही होगी चीज़ें, और उसमें वे ध्यानस्थ बैठे हैं। बैठे बैठे 6 माह निकल गया। उनके मन के अंदर भावना पैदा हुई, उनके मन के अंदर विचार आया, मेरे साथ 4000 और भी हैं, इन 4000 का क्या होगा? क्योंकि तीर्थंकर हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, वज्रवसम नाराज सहनन है, पेट के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है। निश्चित रूप से वे आहार ना भी करते तो भी उनको केवल ज्ञान और मोक्ष होना निश्चित था। लेकिन मन के अंदर एक चिंतन, 4000 और हैं, उनका भी कुछ होना चाहिए, ये सोच करके वे आहारचर्या के निमित्त उठे हैं तती काल में। उसके बाद चौथा काल आया। चौथे काल में अजितनाथ से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत तीर्थंकर हो गए। आज हम पंचम काल में रह करके उस तती काल की पहली घटना की चर्चा के लिए बैठे हैं। वो आहारचर्या के लिए उठे हैं
दीक्षा ली थी उन्होंने प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं, वहाँ पर आज भी एक बड़ का वृक्ष है और किंवदंती है कि वहीं पर उन्होंने, आदिनाथ स्वामी ने मुनि दीक्षा ली थी। उसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने ध्यान किया था। फिर वहाँ से वो उठ करके, इलाहाबाद से हस्तिनापुर कितना अंतर होगा? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और आहार के निमित्त हस्तिनापुर पहुँचे हैं। हस्तिनापुर पहुँचे हैं, पीछे उनके दिमाग में है कि मेरे 6 महीने बैठने के कारण क्षुधा वेदना से कितने लोगों ने मार्ग को छोड़ दिया। ये शब्द इतना विचारणीय था। तृतीय काल में भी क्षुधा की वेदना आदमी को बहुत परेशान करती थी। चतुर्थ काल में भी करती होगी, पंचम में भी करती ही है, ये तो बिल्कुल तय है। अभी तो सुबह से लेके जब तक निद्रा ना आ जाए तब तक भूख के अलावा कुछ समझ में आता नहीं। गर्मी है तो प्यास के अलावा कुछ समझ में आता नहीं। और महाराज निकले हैं, पहली बार कोई मुनि आहारचर्या के लिए मार्ग पर निकला है। 500 धनुष की काया है। 500 धनुष मतलब 2000 हाथ ऊंचा शरीर है। उस हिसाब से हाथ की अंजलि भी होगी, उस हिसाब से देने वाले की हाइट होगी, उस हिसाब से कलश होगा, उस हिसाब से दान की शुद्धता होगी। उस कल्पनाओं तक जाइएगा। सोने के जैसी कुंदन सी चमकती हुई काया 2000 हाथ की, और उसमें वो मुद्रा लेकर के निकले हैं। कामदेव, तीर्थंकर सब कुछ है। लोगों में कौतूहल है इस बात का कि नगरी पर राजा आदिनाथ पुनः हम सबके उद्धार के लिए निकले हैं। और जिन्होंने उनके साथ दीक्षा ली थी वो भी देख रहे हैं, इनके मोह के कारण हमने दीक्षा ली थी। ये आज पहली बार ऐसी मुद्रा हाथ में धर करके और निकले हैं। क्या कमाल होने वाला है। और कमाल क्या होता, घूम करके लौट करके आकर के वापिस बैठ गए। आहार नहीं मिला। विपाकोनुभव, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आदिनाथ भगवान के जीवन में भी अतीत का प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सहजता में महापुरुषों ने जो कर्म बांधे वे भी कैसे उदय में आए। जब वो असी मशी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या का उपदेश दे रहे थे, उस वक्त कृषि के उपदेश देते वक्त किसानों को, कृषकों को समझाया था कि ये बैल जो हैं ऐसे तो खेती में सब खा जाएंगे, इनके मुंह में एक मूसक बांधा जाता है, मुंह बांध दिए जाते हैं रस्सी का बना करके, और उसमें सुंदरता भी दिखती है। बैल कुछ खा नहीं सकता, सिर्फ श्वास बहुत अच्छे से ले सकता है। और वो 6 घड़ी तक बंधा रह गया। बाद में आदिनाथ भगवान को याद आई, जब किसानों ने बोला कि ये कुछ खाते नहीं है बैल। बोले खाते नहीं है, क्यों नहीं खाते? बोले पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो खा रहे थे, आज खा ही नहीं रहे। तब देखा, याद आया प्रभु को, अरे इनको मूसक बांधने के लिए बोला था लेकिन निकालने के लिए नहीं बोला। अब निकालने के लिए नहीं बोला तो इनने निकाला नहीं। आदिनाथ भगवान के समय के जीव इतने सरल परिणामी थे, प्रभु जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लगा दिया, निकालने का आपने बोला ही नहीं था तो मैंने निकाला नहीं महाराज, निकाला नहीं तो खाया नहीं उनने। तब प्रभु ने कहा कि भैया इसको निकालो भी। और उतने देर में जो कर्म बंध बांधा वो कर्म आहार के समय उदय पर आया। और 6 महीने तक फिर पुनः उनको आहार नहीं मिला। 6 महीने बाद पुनः उठे। उठ करके जब चर्या के लिए निकलना था तो मनोहर काल में राजा श्रेयांश को स्वप्न आया। उन्होंने वृषभ देखा, सिंह देखा, मीन युगल देखा, मालाएं देखी। 8 स्वप्न देख करके उन्होंने, चूंकि वो राजा श्रेयांश स्वयं जानते थे इस बात को कि
स्वप्न के फल क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई अपूर्व लाभ जरूर होगा, और वह अपूर्व लाभ क्या होगा इस बात से अनभिज्ञ है राजा श्रेयांश, लेकिन लाभ होगा ये तो तय है। राजा सोम को जब बड़े भाई को ये बात बताई, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये स्वप्न आए हैं, वात पित्त कफ के प्रकुपन के बिना जो स्वप्न आए हैं, शुक्ल पक्ष में आए हैं, नियम से अष्टमी से पहले आए हैं, नियम से इसका तत्काल लाभ मिलेगा। और जब नगर में पुनः कौतूहल मचा, 13 माह 8 दिन के बाद आहारचर्या के लिए जब वह निकले, वर्धमान चरित्र के धनी होते हैं तीर्थंकर। एक बार जो संकल्प कर लिया, उससे कम संकल्प के साथ चर्या नहीं गुजारते। 6 माह का आहार कर लिया, आहार के लिए निकले, आहार में नहीं उठे, अब पुनः 6 माह के बाद उठेंगे। ऐसे वर्धमान चारित्र के धारी जो हैं, वो हर 6 माह के बाद ही, 6 का 12 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। इसको वर्धमान चरित्र कहते हैं। आदिनाथ प्रभु दोबारा उठे और नगर में महिलाओं के बीच में जो शोर चल रहा था, मैं देख के आती हूँ वो कैसे दिखते हैं, मुझे भी उनको देखना है। क्या सुंदर शरीर है, क्या रंग है, कैसी काया है। उन कामदेव की, तीर्थंकर की ऐसी चर्चा चल रही थी, लोग देखने के लिए उतावले हो रहे थे। उस उतावलेपन को आचार्यों ने ऐसा परिलक्षित किया है कि महिला बच्चे को लेकर के कुएं में पानी भरने के लिए गई है, और गगरी की जगह बच्चे के गले में रस्सी बांध करके कुएं में उतार दिया। उसको बोध नहीं है कि मैंने रस्सी कहाँ बांधी, बस एक पागलपन है, मुनिराज को देखना है। वीतरागस्य दर्शनम प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो चिनाय। ऐसी शक्ति और भक्ति लोगों के मन के अंदर पैदा हुई है और देखने के लिए उतावले हैं। राजा श्रेयांश सोम को पता चलता है, देखते हैं कि मार्ग से चलकर के वो राजमहल की तरफ ही आ रहे हैं। जब राजा श्रेयांश ने उनकी आहार लेती हुई मुद्रा पर अपनी दृष्टि डाली, और तब उनको 8 भव पूर्व का स्मरण होकर के आया। दान कब वरदान बन जाए कोई भरोसा नहीं। उस सृष्टि में तो कोई जानता ही नहीं था, उन्होंने उपदेश दिया नहीं, कोई भी प्रभावना आहार की किसी को पहले भी बताई नहीं। अब पहली बार आहार के लिए उठे, अब कोई शुभ निमित्त लग जाए। राजा श्रेयांश को 8 भव पूर्व में जब वो रानी श्रीमती की पर्याय में था, वज्रजंग चक्रवर्ती की पत्नी रानी श्रीमती की पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया था, महाराज की वो मुद्रा देख करके वो स्मृति आ गई और पूरी की पूरी दान की विधि आंख के सामने झूम गई। तुरंत पड़गाहन के लिए तैयार हुए, राजा सोम को खड़ा किया, बड़े भाई को कहा कि आप भी पधारिए, आपको भी पड़गाहन करना है, प्रभु आ रहे हैं। पहली बार पड़गाहन शब्द सुना राजा सोम ने, बोले ये क्या होता है? बोले अभी चर्चा का विषय नहीं है, जैसा कहता हूं वैसा करते जाइए। और बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मानी, पड़गाहन किया। हे स्वामिन अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। विधि मिली आदिनाथ भगवान की, और उमंग उठी सौधर्मेंद्र के स्वर्ग में। वहां पर असंख्यात देवी देवता रत्नों के थाल लेकर के खड़े थे। वे बोल रहे थे कि बस ये पड़गाहन हो जाए, एक बार प्रभु का आहार हो जाए, फिर ये रत्न पूरे के पूरे जिसके घर में आहार होंगे उसी के घर में बरसा देंगे। असंख्यात देवी देवता सौधर्म स्वर्ग में रत्नों के बड़े बड़े थाल लेकर के खड़े हैं। इधर पड़गाहन हुआ। पड़गाहन क्या होता है, कैसे होता है, दिगंबर साधु का आहार कैसे होता है, आहार की जरूरत क्या है। आहार की जरूरत के लिए तो बस यूँ समझिए कि कोई भटकती गर्मी में, जेठ की गर्मी में भटक रहा हो, भूखा हो, प्यासा हो, उतावला हो,
उसको कोई रास्ता दिखा दे, ठंडे पानी भोजन करा दे, अच्छे से स्नेह से बात कर ले, उसको रास्ता देना है और रास्ता देकर के गंतव्य तक पहुंचा दे। जो उसको खुशी मिलती है लेने वाले को, जो उसको खुशी मिलती है देने वाले को, किसी पलटते हुए विक्षिप्त व्यक्ति को शांत कर देना, क्या आनंद आता है। वो तो जब अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव हो सकता है। और उस वक्त दोनों को जो खुशी मिल रही थी, दाता दे करके खुश था, पात्र लेकर के खुश था। पात्र के अंदर कोई भी भावना नहीं थी इस बात की कि मुझे लेना ही है, लेकिन उनके मन के अंदर चिंता थी कि आज ब्रज सब नाराज सैनन है, तद्वा मोक्ष गमन की क्षमता है, कल क्या होगा, पंचम काल का वो साधु, उसका क्या होगा। क्योंकि तीर्थंकर है, उनको तो सब दिखाई देता है, त्रिकालवर्ती पर्याय आंखों में दिख रही है। वे सोच रहे थे कि आज उच्च सहनन है, कल हीन सहनन का कोई साधक मुनि बनेगा और उसको आहारचर्या की जानकारी नहीं होगी, देने वाले को देने की जानकारी नहीं होगी, लेने वाले को लेने की जानकारी नहीं होगी, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आहार दान देना साधु को मोक्ष का रास्ता दिखाना होता है बंधु। साधु को मार्ग दिखाना, क्या उलझन थी, गर्मी में शरीर तप रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज की कमी है, ना प्रतिक्रमण अच्छा लग रहा है, न ध्यान न सामायिक। उस वक्त 4 अंजुलि जल मिल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ और पदार्थ मिल जाते हैं, आधा पाव 1 पाव आटा से सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से भोजन करा दिया जाता है। साधु को रास्ता दिखने लगता है, जीवे परमात्म जनता प्रतिक्रमण दिखता है, ध्यान दिखता है, समायिक दिखती है, स्वाध्याय दिखता है, 8 कर्म दिखते हैं, केवल ज्ञान दिखता है। उसी आहार के दम पर आहार दान देना, आहार दान दिया, आहार दान नहीं दिया, साधु को एक रास्ता दिखाया। और वो रास्ता भी ऐसा नहीं कि चलते चलते दिखा दिया, विधिवत। आदिनाथ भगवान को भी जब पहली बार निकले थे तो सब मिल रहा था, भोजन भी मिल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, कन्याएं मिल रही थी, लोग गंधोदक मतलब अच्छे सुगंधित द्रव्य लेकर के बर्तन भर के ले आए, प्रभु नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, अपने शरीर का मैल हटा लीजिए, हे प्रभु हमारी कन्या ले लीजिए, हे प्रभु यह भोजन ले लीजिए, हे प्रभु आप हमारा राज्य ले लीजिए। ऐसी भावनाएं आदिनाथ भगवान की उस मुद्रा को देख करके हो रही थी। लोग कह रहे थे, सब मिल रहा था, पहली बार उठे थे तब भी, लेकिन विधि नहीं मिल रही थी। विधि मिली तब जाकर के आहार हुआ। विधि की कीमत है, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। वह दान अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह भी साधु के ऊपर करने के लिए नहीं। दान ऐसी चीज है, विन विन पॉलिसी है, लेने वाला भी मालामाल, देने वाला भी मालामाल हो जाता है। तीर्थंकर को कोई पुरुष दान दे दे, आहार का दान दे दे, उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। सोचो तो, उसी भाव से मोक्ष। वे ही राजा सोम और राजा श्रेयांश आगे चलकर के आदिनाथ भगवान के 84 गणधरों में 2 गणधर बनने का, मुख्य गणधर बनने का भी उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। क्यों? आहार दान दिया है, वैराग्य होगा, आहार दान को देख करके होगा, साधु की मुद्रा को देख करके होगा। हम मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे। और तीर्थंकर को आहार दान देने वाली स्त्री तीसरे भाव में नियम से मोक्ष चली जाती है, नियम से तीसरे भाव में। आहार दान की महिमा, आहार दान की ऐसी धारा उस वक्त छोड़ी। और जब पड़गाहन हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। जब आप कभी 9 प्रकार की पूरी भक्ति कर लें, साधु को कभी पड़गा के देखिएगा, उस अनुभव का आनंद लीजिएगा। कभी अभी तो आहार दान तो कई बार दिया होगा, लेकिन नवदा भक्ति नहीं करी होगी। नवदा भक्ति कैसे होती है महाराज?
वह विधि तो आप जानते हैं, लेकिन पूरी विधि के साथ आपने कभी दिगंबर साधु को आहार नहीं दिया होगा। महाराज कितनी बार आहार दिए, चौके लगाए, किया। नवदा भक्ति क्या होती है? 9 प्रकार की भक्ति है, विधि है, उसको 9 पुण्य कहा है, 9 प्रकार का। तो सबसे पहला पुण्य का काम है आमने सामने से आते हुए साधु का पड़गाहन करना। पड़गाहन करने में जैसा पात्र है, उत्तम पात्र है तो नमोस्तु के साथ, मध्यम पात्र है तो वंदामी के साथ, जघन्य पात्र है तो इच्छामी के साथ उनकी वंदना अभिवंदना करते हुए पड़गाहन किया आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान जब सामने आकर के रुके तो सूर्य ऊपर से चमक रहा था। आदिनाथ प्रभु की 2000 हाथ की काया होगी, उस काया में, उस काया की छाया धरती पर पड़ रही थी। और जब राजा सोम और श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान का पड़गाहन किया तो पड़गाहन करते वक्त परिक्रमा लगानी होती है। 3 परिक्रमा लगाते हैं तो छाया पर पैर रखे बिना प्रभु की 3 परिक्रमा लगाई। अब 2000 हाथ की शरीर की छाया कितनी पड़ रही होगी, उतनी दूर से ऐसे परिक्रमा लगा करके 3 परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगा करके हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश करिए, ऐसे भाव के साथ पधारो सा पधारो सा पधारो, आइए स्वामी कह के वो चौके तक लेकर के गए, प्रमुदित भाव के साथ मुस्कुराते हुए। अभी कैसे? आइए महाराज पधारो। पधारो नहीं, सौभाग्य है, साधु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, पधारिए साहब, आइए स्वामी कह करके ले गए। वहां पर पड़गाहन में सबसे पहले प्रतिग्रहण करना, 3 परिक्रमा लगाना, परिक्रमा लगाने के बाद चौके तक ले जा करके दूसरी पुण्य की विधि है। महाराज चौके में आ गए, अब सब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज जी आहार जल शुद्ध है, पधारो। पधार गए। अब कई बार महाराज आपके चौके में आने के बाद भी खड़े हैं तो उच्चासन देना ये दूसरी विधि कहलाती है। बोलना पड़ता है, हे भगवान उच्चासन विराजमान होइए। ये शब्द हैं, इन शब्दों को मुख से बोल करके आपने, एक ने बोल दिया, अब एक ने बोला और सब लोग अपने काम पे लग गए, तो नवदा भक्ति में आपकी एक भक्ति छूट गई कि नहीं? बोलो, छूट गई ना? सभी लोगों को बोलना पड़ता है, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, गुरुवर भोजनशाला में प्रवेश करें, उच्चासन विराजमान होइए। अब आपने, आधे लोगों ने कभी पड़गाहन किया होगा, कुछ लोगों ने उसमें परिक्रमा लगाई, कुछ लोग चौके तक लेकर के गए, कुछ ने उच्चासन बोला, उसमें उसके बाद तीसरी भक्ति है उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन की। पाद का प्रक्षालन करना पड़ता है दिगंबर मुनियों का, दिगंबर साधु का, जिनके पास रत्नत्रय है, जिनके पास मोक्ष गमन करने की क्षमता है, विशुद्ध परिणाम है, लब्धि स्थान है, उनका पड़गाहन करने के बाद उच्चासन कहना। उच्चासन के बाद सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन। और पाद प्रक्षालन कैसा कि नीचे चमकती हुई थाली में, चाहे वो स्टील की हो या चांदी की, सोने की, जैसी आपकी योग्यता है, क्षमता है, लेकिन घर के अंदर साधु के अभिग्रह करने के, अभिनंदन करने के पात्र हर श्रावक के घर में होना चाहिए। अपने घर में सोना चांदी हीरा मोती कितना खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, 2-5 किलो चांदी के बर्तन हर घर में होना चाहिए। कल को कोई साधु आ जाए तो 4 गिलास निकल जाएं, 2 थाली निकल जाएं, 6-8 कटोरी निकल जाएं, 6-8 चम्मच घर के अंदर निकल जाएं। चांदी है आपके घर के अंदर ही है, रोज उसका रेट बढ़ ही रहा है, प्रतिकूलताओं में कभी भी काम आ जाएगी। और अगर प्रतिकूलता ना आ जाए तो धर्म लाभ के काम, आपका पैसा आपके घर के अंदर आता ही रहेगा। हीरे की अंगूठी शादी विवाह में 1 आध दिन पहनेंगे, लेकिन अगर साधु का चातुर्मास गांव में हो गया तो प्रतिदिन उस चांदी के बर्तनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे धर्म लाभ ले सकते हैं। पाद प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन करने के बाद
कुछ लोग गंधोदक लगाते हैं, कुछ गंधोदक पर ध्यान ही नहीं देते। साधु का गंधोदक, तीर्थंकर परमेष्ठी का गंधोदक, नवदा भक्ति क्या होती है, नव पुण्य क्या होता है, देखो ना एक बार अच्छे से। और आप खुद सोचो कि कितनी बार आपने सारे पुण्य के साथ भगवान की, गुरु की भक्ति करके उनको आहार दान दिया, पड़गाहन किया, पड़गाहन करने के बाद परिक्रमा देना, परिक्रमा के बाद चौके तक ले जा करके हे स्वामी उच्चासन विराजमान होइए, ये शब्द बोलना, इसके बाद पाद का प्रक्षालन करना, प्रक्षालन करने के बाद बीच की 2 उंगलियां होती है ना, ये इन 2 उंगलियों से गंधोदक को लेकर के विजय तिलक के रूप में ऐसा लगाना। क्या समझ रहे हैं? अपने हाथ से महाराज के गंधोदक में, जल में उंगली लेकर के ऐसा विजय तिलक लगाया। ये विजय तिलक सरस्वती वर्धन के निमित्त से बहुत बड़ा कार्य करता है। वो साधु क्षयोपशम का धारी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, शुद्ध उच्चारण करने वाला है, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेकर के जिनका आजीवन व्रत चल रहे हैं, उनके पाद का प्रक्षालन किया, गंधोदक माथे पर ऐसे लगाया, लगा करके वो ज्ञान वर्धन में निमित्त बनता है। वो गंधोदक निमित्त की कीमत जो जानता है वो जानता है। फिर पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक लगा लिया। कितने लोग तो गंधोदक ही नहीं लगाते, और कितने लोग तो बस पैर धुला दिया, धुलाने के बाद उसी में हाथ धो दिया। जबकि गंधोदक में कभी भी हाथ नहीं धोया जाता। हाथ में कोड़ हो जाए तो तुम जवाबदार, और हाथ से लक्ष्मी चली जाए तो भी तुम जवाबदार। महाराज पहले तो हमारे हाथ में बहुत रस था, बाद में यहाँ का रस निकल गया। कैसे निकल गया? कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो गई महाराज। तो उस गलती को स्मृत करिए, समझने की कोशिश करिए। 9 पुण्य के साथ पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, उसके बाद अष्टमंगल द्रव्य से पूजन। पूजन ऐसी नहीं कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी से शुरू हुए और जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तक, पूरी 5 घंटा भक्ति में लगा दी। हर की 4 लाइनें पढ़ी, 4 लाइन के बाद मंत्र पढ़ा, फिर डांस किया, उसके बाद भक्ति करी, तब तो हो गया। महाराज तो 1 घंटा वहीं लग जाएगा। शॉर्टकट वाली होती है, मंत्र पढ़ दिए जाते हैं, भक्ति करी जाती है, उसमें भी उत्तम द्रव्य चढ़ाई जाती है। उत्तम द्रव्य चढ़ा करके ऐसे द्रव्य चढ़ाते हैं कि दाता का, पात्र का लेने से पहले ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और उस भक्ति कर ली, पूजन कर लिया, पाद प्रक्षालन कर लिया, उसके बाद भक्ति है नमोस्तु करने की। भक्ति करने, पूजन करने में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये नमोस्तु बोलना पड़ता है। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या है कि जब तक मुनिराज का आहार होगा तब तक मैं इस चौके में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करूंगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चौके में होता है क्या? होता है महाराज, जब कोई हमारे चौके में घुस जाए और खुद ही मालिक बन बैठे तो सबसे पहले रौद्र ध्यान होता है। कचुक करो धरो है नहीं है, हमारे घर में घुस गई। कौन आए? जे सील रानी काकी आए, जो पड़ोसी घर से घुसती है हमारे घर में, पूरा चौका मचा के चली जाती। मन शुद्धि खत्म, चौके में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना। उसके बाद वचन शुद्धि कैसी कि चौके में थोड़ा भी कठोर और अप्रिय वचन नहीं बोलना। काया की शुद्धि, काया की शुद्धि कैसी होती है? काया की शुद्धि में चौके में जब मुनिराज के पड़गाहन के निमित्त से आप उनको लेकर के आए तो असली काया की शुद्धि वाला जमीन पर हाथ नहीं लगाता। अब आपने तो पहले तो बहुत सारे लोग पूजा के लिए आए, पूजा में सबने गीले गीले हाथ से चावल उठाया, फिर पूरे के पूरे चावल पूरे में बिखरा दिए। जितने बिखरा दिए इतनी तुम्हारी पर्याय कष्टमय और बढ़ गई। एक चावल का दाना गिराना अपनी एक कष्टमय पर्याय को पैदा करना है। वहां पर चावल बिखेर दिए, अब बिखेर तो दिए, अब उसके बाद ए महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम पूरे उठा दे रहे, और अच्छे हाथ से समेट करके
पूरा हाथ लगा करके वो पूरे के पूरे चावल को, वहाँ के जीवों को घात करके उठाया। उठाने के बाद हाथ धोने की जगह में गए, गिलास से थोड़ा सा ऐसे पानी लो जी, हो गए, हाथ धुल गए। अब आकर के सीधे आप आकर के महाराज के ग्रास पे चिपक गए, महाराज आहार ले लो हमारा। घोर पाप, घोर पाप। ये इसी को काय शुद्धि कहते हैं कि काय शुद्धि वाला जीव इस तरीके से पूजन करता है कि एक भी दाना न गिरे, और उठते वक्त भी इस तरीके से उठता है कि जमीन में हाथ भी ना टेकना पड़े। सामने जिस पाटे में प्रभु का पूजन करते हैं, उसी पाटे का थोड़ा सा सहारा लेकर के वो खड़ा हो जाता है। और जो जवान होते हैं, जिनका मध्य लोक बड़ा नहीं होता, वे वैसे ही घोड़े के जैसे तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी को सहारे की जरूरत पड़ती है तो साधर्मी से सहारा ले लेना, लेकिन जमीन का सहारा लिए बिना खड़े होना, ये काय की शुद्धि कहलाती है। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया की शुद्धि। इसके बाद असन शुद्धि। हमने भोजन बनाया नहीं, हम चौके में गए नहीं, और हम घुसपैठिए हो गए। घुसपैठिए कैसे? घुसपैठिए ठीक 9:30 बजे अपनी धोती बदलते हैं। प्रवचन सुनते सुनते एकदम से याद आएगा, भैया टाइम होगा, चलो उठेंगे। घुसपैठिए घुसेंगे, उनको कुछ पता नहीं, ना उनने कुछ बनाया, ना अपने घर से द्रव्य लेकर के आए, ना वहाँ पर कुछ सेवा करी, बस साड़ी लपेटी और खड़े हो गए। महाराज हमने लौकी की सब्जी बनाई, आप ले लो हमसे। भैया इस लौकी की सब्जी में क्या डाला है? महाराज जो हमें नहीं पता, बस हमने बना दी। ऐसा नहीं होता। अब लौकी की सब्जी बनाई, लौकी की सब्जी बिल्कुल काली दिख रही है। काली लौकी विषाक्त होती है। लौकी जितनी ऊपर से हरी हरी गोरी गोरी दिखती है ना, बनने के बाद भी जब इतनी गोरी दिखे तब समझना मीठी और पुष्टि और शांति कारक है। और बनने के बाद लौकी की सब्जी तुम्हारे पैर के जैसी करिया हो जाए और तुम बढ़िया उठा करके महाराज को दे दो। महाराज लो, कछु आज जात नहीं है, तुमने चमचा बन करके दान दे दो। अरे महाराज अब इतनी व्यवस्था भी ना संभाले तो तुम्हारा आहार ना होए। बड़ी मुश्किल से चौका आए लगा था हम लोग। वैसे हम लोग के चौका लगावे के भाव होत नहीं है। कुभोग भूमि में जाओ आगे चल के भाई तुम। क्या है ये? नवदा भक्ति, नव पुण्य आपने विधि पूर्वक कब किए थे ये बताओ। विधि पूर्वक साफ सुथरी जीवन शैली एक बार कभी पूरा अनुभव करके देखना। एक साधु के लिए पड़गाहन कर लो, उच्चासन बोल दो, पूजन कर लो, पूजन करने के बाद नमोस्तु कर लो, नमोस्तु करने के बाद मन शुद्धि के साथ, वचन शुद्धि के साथ, काया की शुद्धि के साथ प्रणाम करते हुए, और उसके साथ असन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है उसकी शुद्धि बोल करके नव शुद्धि के साथ जब आप किसी साधु को आहार दे लें, और यही नहीं इसके साथ दाता के 7 गुण भी होते हैं। उस 7 गुण में सबसे पहला गुण है अलुब्धता। चौके में एक आध कोई सब्जी अच्छी बन गई, महाराज ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, बीच में मन डावाडोल हो जाए। क्या डावाडोल? महाराज पूरी खा लेंगे क्या? ये क्या है? महाराज के आहार में तुमने लोभ कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना, 5-7 जूस रखे हो, 2-4 मिठाई रखी हो, तो बच्चे धीरे से एक प्लेट उठा करके पीछे जा करके सरका करके छिपा करके रख देते हैं। बोले क्या है? अच्छा आइटम बना है, महाराज निकल जाए उसके बाद सबसे पहले यही खाएंगे। ये एक सबसे पहला गुण है अलुब्धता का। अलुब्धता के साथ क्षमा का भी एक गुण होता है चौके के अंदर। कोई कुछ कहेगा तो बुरा नहीं मानेंगे, भैया धीरे से आप ले लो, धीरे से आप दे लो। शांति, तुष्टि, अलुब्धता, आचार कहते हैं, इन गुणों का प्रयोग करना पड़ता है। इन गुणों का प्रयोग करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान राजा सोम, राजा श्रेयांश ने दिया, और सौधर में इंद्र
जो ऊपर स्वर्गों में थाल लेकर के खड़े थे, उन्होंने पूरी की पूरी रत्नों के थाल स्वर्ग से बरसा दिए राजा सोम और श्रेयांश के घर के अंदर। और वो जब थाल ऊपर से गिरे तो आचार्य कहते हैं, महापुराणकार इस बात को कहते हैं कि पूरे के पूरे हस्तिनापुर में जमीन पर इतने रत्न पड़े थे कि सोम और श्रेयांश को बड़ी मुश्किल से उन रत्नों को कचरते 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 अपने कमरे तक, गृह तक वापस पहुंचे। इतना रत्न एक मुनिराज की आहार, निर्दोष आहारचर्या होने पर सौधर्म इंद्र के स्वर्ग से देव बरसाते हैं बंधु। पंच आश्चर्य हुआ, पंच आश्चर्य हुए। आदिनाथ भगवान ने सिर्फ 3 अंजलि प्रमाण गन्ने का रस लिया। क्या लिया? युग की आदि में पहली पारणा हुई है, उस पहली पारणा में आचार्य रामचंद्र जी मुमुक्षु हुए हैं। उन्होंने पुण्यासव कथा कोशकार हैं, उन्होंने अपने उस पुण्यासव कथा कोश में कहा है, 7 तृतीया, वो 3 अंजलि तृतीया, 7 तृतीया, जब उन्होंने 3 अंजलि प्रमाण गन्ने का रस महाराज को दे दिया, आदिनाथ मुनिराज को, उन्होंने ले लिया। ले करके वो पूरी विधि जन सामान्य असंख्यात लोगों ने, देवों ने, सबने देखी। सबने देखने के बाद अनुमोदना करी, सीखा कैसे आहार दान दिया जाता है। और उसके बाद वह जो पात्र था, वह पात्र अक्षय पात्र बन गया। अक्षीण महानस रिद्धि होती है। आदिनाथ स्वामी अक्षीण रिद्धि के धारी थे। अक्षीण रिद्धि के धारी मुनिराज जिस चौके में आहार करते हैं, उस चौके में जो भी भोजन पदार्थ उनको दिया जाता है वह सूर्यास्त से पहले तक बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, चाहे चक्रवर्ती की पूरी कटक उसमें से भोजन करके चली जाए। तो वो जो पात्र था, वो पात्र अक्षय हो गया। पहले राजा सोम श्रेयांश ने स्वयं पान किया, परिवार वालों को दिया, उसके बाद भी पात्र में गन्ने का रस बचा रहा तो पूरी की पूरी नगर की जनता को दिया। दिन भर लोग उसमें से गन्ने का रस पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, अपने आप को धन्य मानते रहे। वो पात्र बिल्कुल अक्षय हो गया। सूर्यास्त से पहले तक उस पात्र में अक्षयपना बना रहा, क्योंकि जैन शासन में रात्रि भोजन नहीं होता। अक्षय निधि 7 तृतीया, अक्षय तृतीया जाता। वो 3 अंजलि प्रमाण का गन्ने का रस, वो 3 अंजलि प्रमाण, वह गन्ने के रस की दान की भूमिका अक्षय तृतीया के रूप में आज के दिन प्रसिद्ध हो गई। हर माह 2 तृतीया आती हैं, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। लेकिन यह तृतीया अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि महापुरुषों के साथ इस तृतीया का संबंध जुड़ गया। आज भी अगर मान लीजिए उस वक्त आदिनाथ भगवान ने आहार नहीं लिया होता, आज हम लोगों के लिए मार्ग ही नहीं होता। और आज भी बंधुओं, दुनिया में कई साधु ऐसे हैं जो सही आहार दान नहीं मिलने के कारण भी भ्रष्ट हो जाते हैं। शिथिलाचार में आहार दान ढंग से नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण है। श्रावक अपनी आहार दान देने की परंपराओं को भूल जाता है। हम बच्चे को अच्छे कपड़े पहनना सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को आहार दान देना नहीं सिखाते। जबकि अक्षय तृतीया जैसे दिन में तो जनमानस के मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि दिगंबर साधु दिख गए और नव पुण्य करने की व्यवस्था बन गई, हमारी अनुकूलता हो गई, एक ग्रास तो दे करके निकलेंगे। आज अक्षय तृतीया है, सुनते हैं, कहाँ है ग्रंथकारों ने, मिथ्या दृष्टि जीव भी क्यों ना हो, कोई मिथ्या दृष्टि है और वो भी अगर साधु परमेष्टि को आहार दान देता है तो आहार दान के प्रभाव से वो मिथ्या दृष्टि जीव भोग भूमि का बंद कर लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव। और अगर सम्यक दृष्टि आहार दान देता है तो सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग का बंद कर लेता है और नियम से कई अगले भवों में वो मोक्ष भी चला जाता है,
सम्यक्त के साथ मुनिराज को आज भी आहार दान देने वालों का ये कमाल होता है जीवन में। जय धवलाकार ने इस बात को अपनी ग्रंथ में लिखा है कि जो जीव आहार दान की अनुमोदना नहीं कर सकते, आहार दान दे नहीं सकते, आहार दान देख भी नहीं सकते, उनको कभी भी जीवन में छायिक सम्यक्त की प्राप्ति ही नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। मुनिराज को आहार दान चल रहा है, आप देखने भी नहीं गए, नहीं दे पा रहे थे, कोई बात नहीं, देखने जाना चाहिए था। दाता को देखते, पात्र को देखते, विधि को देखते, उस समय साधु परमेष्ठी के चेहरे के वैराग्य को देखते, सम्यक्त को प्राप्त करते। लेकिन आपने देखना भी पसंद नहीं किया, आपने देना पसंद नहीं किया, आपने अनुमोदना भी नहीं करी। ऐसी अनुमोदना करते कैसे? मान लो आचार्य भगवंत का आहार के लिए निकले, उनका परगाहन हो गया तो ताली बजा करके अनुमोदना है, अनुमोदना है, भगवान को, गुरुदेव को आहार मिल गया, पाद की गवेषणा पूर्ण हो गई। तो श्रावक ताली बजा करके अनुमोदना करता है, खड़ा हुआ श्रावक, कि धन्य है, देने वाला धन्य है, लेने वाला धन्य है। इस कली काल में कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्रम यददापि जिन रूप धरा नरा। कली काल में जहाँ शरीर अन्न का कीड़ा है, इसमें ये साधु परमेष्ठी एक समय आहार लेकर के मुनिचर्या का पालन करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, भावों की निर्मलता बनाए रखना, आगम ग्रंथों के लिए पुरुषार्थ करना, उसी में केशलोच करना, उसी में पद विहार करना, उग्र सामायिक करना। एक आहार दान कितना कमाल करके देता है। इस सारे के सारे आहार दान के कमाल का वो कमाल था कि उस समय आदिनाथ भगवान ने पहली बार स्वीकार करी आहारचर्या। वे ना भी करते तो उन्हें मोक्ष हो जाता, लेकिन अगर वो आहार दान नहीं लेते तो कभी भी आगे चल कर के कोई साधु नहीं बनता। आचार्य जी कहते हैं आदिनाथ भगवान ने अपने 1000 वर्ष के काल में अगर 6-6 महीने बाद भी उठे होंगे तो कम से कम 2000 बार आहार किया होगा। 2000 बार आहार किया होगा तो क्या गन्ने का रस ही लिया होगा? बोले भैया, धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होती हैं, फिर सभ्यताएं विकसित हुई होंगी। पहली बार में गन्ने का रस दिया होगा, दूसरी बार गन्ने के रस की बर्फी खिलाई होगी, फिर कुछ और निकला होगा, वो भी दिया होगा। धीरे 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 बढ़ते हुए इस क्रम को चलाए। और अजितनाथ भगवान से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, इन सारे के सारे तीर्थंकरों ने, आचार्य कहते हैं, क्षीरान्न विकारा, दूध और दूध से बने आइटम से, क्षीर अन्न विकारा शब्द देखिएगा। विकार का मतलब विकार नहीं, विकार का मतलब सौंदर्य है। दूध और दूध से बने हुए अन्न की जो और भी आइटम बन सकते हैं। अब दूध से क्या क्या बन सकता है, कल्पना कर लो, है ना। सभ्यता धीरे धीरे तो विकसित हो रही होगी। तो अजितनाथ से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हुए, इन सारे तीर्थंकरों ने दूध और दूध से बने हुए पदार्थों के साथ अपनी लस्सी भी पी होगी, किसी तीर्थंकर ने, किसी ने छाछ पी होगी, किसी ने दूध, किसी ने बासुंदी खाई होगी, किसी ने रबड़ी, किसी ने मलाई, किसी ने छेना का रसगुल्ला, जिसको जैसा समझ में आया होगा। इन 24 तीर्थंकरों ने क्षीरान्न विकारा, दूध से एक साथ अपनी पालना करी और वह परंपरा चलती आई। 21,000 साल तक यह परंपरा अब निराबाद दान तीर्थ की और धर्म तीर्थ की, श्रावक और साधु के सहयोग से लगातार चलती रहेगी। अगर आहार न दिया होता, साधु को रास्ता न दिखाया गया होता, आज कोई मुनि नहीं होता पंचम काल में, क्योंकि बिना भोजन के तो चर्या ही संभव नहीं। लेकिन वह चर्या भी बिना भोजन के संभव नहीं है, ये तो तय है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हैं। कोई भी मुनिराज उद्दिष्ट आहार नहीं करते। उद्दिष्ट आहार क्या होता है महाराज? कोई भी महाराज, उसके लिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है कि जो साधु आहार से पहले अपने आहार को बता देता है, नसो समणो, वो समण ना होकर के तिरियो शब्द लिख दिया।
उसको आचार्यों ने तिर्यंच शब्द से घोषित किया। वो तिर्यंच है, वो पशु है। कौन सा साधु पशु है, कौन सा साधु तिर्यंच है, जो अपनी आहारचर्या में उठने से पहले मेनू बता देता है। शाही पनीर की सब्जी लगा देना, 2 नान रोटी, बहुत दिन से दही बड़ा नहीं खाए हैं, दही बड़ा बना देना, और लस्सी कल ठंडी नहीं थी, ध्यान रखना। जो साधु ऐसा बोल दे, नसो समड़ो, उसको श्रमण नहीं कहा, उसको तिर्यंच कहा। तो जितने भी साधु, जितने भी मुनि आज इस पंचम काल में आहारचर्या के लिए उठते हैं, ये तो तय है। शावक उन्हीं के लिए चौका लगाता है, ये भी तय है। शावक गर्म पानी नहीं पीता, साधु को गर्म पानी देता है। सेंधा नमक नहीं खाता, साधु के लिए सेंधा नमक बनाता है। साधु के लिए वो विशेष प्रकार के और भी व्यंजन इत्यादि बनाता है। तो महाराज आप ही के लिए बनाया है, अब आप ही उसी चौके में जाएंगे तो क्या वो चौका उद्दिष्ट नहीं हो गया? देखने में तो लगता है कि उद्दिष्ट हो गया, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि भैया ये बात तो तय है कि चौका हमारे लिए लगा है। ये बात भी तय है कि उस चौके में मैं ही आहार करूंगा, तुम नहीं करोगे। लेकिन उस चौके में किसी भी भोजन को बनाने की अनुमोदना भी साधु ने नहीं करी है। साधु ने नहीं कहा कि हमारे लिए चौका लगाओ। साधु ने ये नहीं कहा कि भैया हम लस्सी लेंगे, हम रबड़ी लेंगे, मलाई लेंगे, रसगुल्ला लेंगे, शाही पनीर लेंगे, टमाटर का स्टेप लेंगे, फुल्की लेंगे, पिज्जा लेंगे, बर्गर लेंगे। साधु ने कभी नहीं कहा। ये साधु का भोजन भी नहीं। इसको बिल्कुल, जो लोग इसको उद्दिष्ट आहार मानते हैं, ये उनका भ्रम है। जो साधु आहारचर्या से पूर्व में, एक दिन पहले, दोपहर में, बीच में अपने आहार की घोषणा खुद कर देता हो, खुद बता देता हो कि यही आहार करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। बीमारी व्यथा में भी वह अपने मुख से नहीं कहता, अपने साधर्मी साधु से कह देता है। साधर्मी साधु वैया व्यक्ति के निमित्त से शावकों को उपदेश दे देते हैं, महाराज को बहुत बुखार है, देख लेना, अगर शुरुआत में थोड़ी गरम सी खिचड़ी मिल जाए, लेकिन घी मत डालना उसमें, उकाबली थोड़ी सी मिल जाए, गर्म पानी तेज मिल जाए, तो महाराज जी का बुखार ठीक हो जाएगा। हाँ महाराज देख लेंगे। ये वैयावृत्ति है। दूसरे के निमित्त से उपदेश देना वैयावृत्ति है। अपने निमित्त से उपदेश दे करके भोजन बनवा के खाना, ये गलत है। अब सामने ही है, कुछ लोग बिल्कुल सामने ही सब बनता रहता है सावध्य के साथ और आता रहता है। मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। मैं तो ये बताऊंगा कि आगम का मुनि जो हो रहा है, वो गरम रोटी उतरती हुई नहीं खाता। सामने ही चूल्हे पर रोटी उतरती है, सिकती है, तलती है, सामने ही गरम गरम हाथ में आती है। ये मुनिचर्या तो नहीं है बंधु। कोई करता है तो मैं उसके बारे में कुछ कहता नहीं, लेकिन चर्या थी बिना सावध्य की, भ्रामरी गर्दपूरण अक्षमक्षण वाली। साधु जाते हैं, लेते हैं। शावक विवेकशील रहता है। शावक खुद सोचता है, इतनी गर्मी है, पसीना है, थक गए हैं, प्यास लगी होगी, इनके लिए क्या उपयुक्त हो सकता है। वो जो उपयुक्त हो सकता है वो देता है, विधिवत देता है, अलुब्धता के साथ देता है, शांति दया क्षमा के साथ देता है, मन प्रसाद गुण के साथ देता है, नवदा भक्ति के साथ देता है। पंच आश्चर्य को प्राप्त करता है। कुछ भोग भूमि का बंद करते हैं, कुछ स्वर्ग का बंद करते हैं, कुछ मोक्ष का बंद करते हैं, कुछ विदेह क्षेत्र का बंद करते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। उस विधि के कारण, दाता के कारण, पात्र के कारण, इन सब के कारण उसमें और विशेषताएं आती हैं। विस्तार तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। यह अक्षय तृतीया, आज का यह संवाद आप अपने जीवन में एक बार अनुभव रूप में घटाइएगा। कभी एक बार अपने परिवार के साथ ऐसी संयोजना बनाइए कि 9 की 9 भक्ति करके, साथ के साथ दाता के गुणों का पालन करते हुए मैं विधिवत किसी मुनि को अपने घर के अंदर आकर के ला करके आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करूं। जीवन में एक बार पुरुषार्थ जरूर करिएगा। साधु को कभी आहार की कमी नहीं हुई, ये तय है। हम बियाबान जंगल में भी जाएंगे ना, गर्मी में, मई की गर्मी में भी अगर हमने बियाबान जंगल में खड़े हैं तो दिन के 10 बजे हमारे कमंडल में नियम से गर्म पानी मिलेगा। ये बिल्कुल तय है हर साधु के साथ।
हमें आहार मिलेगा ये तय है, आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, कोई ना कोई तो चौका लगाएगा। चर्या तो हर साधु की होगी। ये कोई सोचे, ये भ्रम में रहे अरे उनके लिए चौके नहीं लगेंगे, ये नहीं होगा। दुनिया में किसी ने भी दिगंबर मुद्रा धरी है, वो कभी भूखा नहीं मरा, उसको हमेशा भोजन मिला। तुमने नहीं दिया तो किसी और ने दिया, किसी और ने नहीं दिया तो किसी और ने दिया। वे साधु कभी भूखे नहीं मरे, हमेशा उनको चर्या के लिए टाइम पर आहार तो मिला ही है। लेकिन श्रावक की एक भावना रहती है, महाराज को तो आहार मिल जाएगा लेकिन हमारा लग जाए तो सौभाग्य है। क्या न रस की कमी है, न रसदार लोगों की, न इस संघ में न दुनिया के किसी भी संघ में। हर संघ में चौके पर्याप्त मिलते हैं, साधु को भोजन मिलता ही है। 10 साधु के बीच में 5 चौके भी लगेंगे तो 5 चौकों में 15 साधु का पेट भरने की क्षमता होगी। इतनी ताकत होती है उस चौके की। उसको पता रहता है कि 10 साधु हैं, 5 चौके हैं, इतना भोजन बनाओ कि कम से कम 15 साधु का आहार हो जाए। लेकिन श्रावक की एक भावना होनी चाहिए, देने वाला दे देगा, लेने वाला ले लेगा, हम हाथ मलते ना रह जाएं। तो श्रावक भी भावना रखता है मेरा भी कुछ लग जाए, सुबह से तैयारी करता है। जिनके घर के अंदर अनुकूलता नहीं होती, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, छना पानी नहीं होता, परिवार की परिस्थितियां नहीं होती, शक्ति नहीं होती, क्षमता नहीं होती, बेबी उठते हैं सुबह और जिसके घर में चौका लग रहा होता है उनके घर में जाकर के बोलते हैं दीदी आपको थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं, हमारा भी पुण्य काम कर जाएगा। तो श्रावक के घर के अंदर जाकर के सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब करके आते हैं। महाराज इस पात्र में आहार करके गए हैं, इसको मांजना हमारा सौभाग्य है। मांझ करके सुखा करके बर्तन रख करके आते हैं। सामने वाला श्रावक सोचता है भैया हमने चौका लगाने का भाव बस किया था, कहाँ कहाँ से लोग आए, पूरा चौका लगा गए, दे गए, खिला गए, मांझ गए, चले गए, सब अपना अपना पुण्य कमा करके निकल गए। आप भी कभी कल्पना करिएगा कि कभी नगर में साधु मिल जाएं, किसी भी संघ के साधु हो बंधुओं, साधु मिल जाए, पिछी कमंडलधारी मिल जाए, आप भी ये सोचिएगा हमारा भी लगे तो सौभाग्य है। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है प्रायेण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवे जन्मापि निष्फलम। कहीं आपका जन्म निष्फल ना हो जाए। यह आहार दान की मनोहर चर्या आपके जीवन में भी पुण्य वर्धन लेकर के आए, सौभाग्य आपका भी बलवती हो, परंपरा से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। हाँ महाराज बता रहे हैं हम लोग नागपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक जाटों का गांव पड़ा। उन जाटों के गांव में चौके लग रहे थे। महिलाओं ने पूरे के पूरा चौका साफ किया, पूरे के पूरे बर्तन मांजे। साधुओं के आहार होने के बाद महिलाओं के श्रावकों ने भी भोजन कर लिया। जाटों के घर की बड़ी बड़ी महिलाएं आके बोलती है हम इतने महान साधु को भगवान को आहार नहीं दे पाए, कम से कम जिस पात्र में उनने आहार किया उसके बर्तन तो मांज लें। उनने बर्तन मांज करके पुण्य लाभ लिया और चले गए। आप भी कोशिश करिएगा, देखिएगा आप क्या कर सकते हैं चौके के अंदर, आप क्या कर सकते हैं आहार दान के निमित्त से, क्या आपकी शक्ति है, क्या आपकी सामर्थ्य है, क्या आपका विवेक है, क्या आपकी अलुब्धता है, क्या आपकी नवदा भक्ति है। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। ये अक्षय तृतीया के रूप में इस काल के अंत तक बनी रहे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।